जिनका भी जन्म आज के दिन 20 मार्च को हुआ है उन सभी को आरुमि की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम उन सभी की चर्चा करेंगे जो 20 मार्च के दिन पैदा हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 20 मार्च को जन्मे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन होंगे, सेंशुअल होंगे, रोमांटिक नेचर के होंगे, सच्चे प्रेमी साबित होंगे। इंट्यूशन पावर इनकी स्ट्रांग होगी, सौम्य, सभ्य, चिंतनशील, व्यर्थ की चिंताओं में ज़्यादा घिरे रहते हैं। किसी को भी प्रॉब्लम में देख लेंगे, परेशान हो जाएंगे। हेल्पिंग नेचर है, केयरिंग पर्सन है, चाहेंगे किसी भी तरह से सामने वाले की परेशानी को दूर कर दें। वैसे ये लोग शांति प्रिय हैं, शांत और पॉजिटिव माहौल चाहिए। ज़्यादा शोर शराबा ये लोग पसंद नहीं करेंगे, वहाँ पर अपने आप को असहज महसूस करने लगेंगे। ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी नहीं होते, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान लगाकर ही ये लोग अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में यूं कहें कि इनमें आलसपना ज़्यादा देखा गया है, काम को टालते रहते हैं। किसी भी कार्य के लिए इन्हें पुश करना पड़ता है, इन्हें मोटिवेट करना पड़ता है। हाँ, एक बार अगर ये मोटिवेट हो गए, आगे बढ़ गए तो फिर पीछे हटना नहीं जानते हैं, उस काम को फिर हर हाल में पूरा करेंगे। ये लोग सेल्फ सेंटर्ड नहीं हैं, आत्म प्रशंसक भी नहीं है, अपनी प्रशंसा सुनना इन्हें कुछ खास पसंद नहीं। इनके लिए सृष्टि की हर रचना अद्भुत है, अद्वितीय है। इनका हृदय विशाल है, करुणामयी है, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। क्रोध की दिखता इनमें देखने को नहीं मिलेगी। गलत बोलने की अपेक्षा चुप रहना, मौन रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। इनकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ऐसे लोग अधिकतर परिवर्तनशील ज़्यादा देखे गए हैं। एक ही सिचुएशन में ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं, वक्त और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। इसीलिए इनके वर्क प्लेस में भी काफ़ी रुकावटें आती देखी गई हैं। कोई भी काम ये पूरी तरह से कर नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी अवश्य रह जाती है। इनका संतोषी स्वभाव भी इनकी उन्नति में रुकावट का एक बड़ा कारण देखा गया है। इन लोगों के भीतर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ज्ञान अर्जित करने की उत्सुकता बनी रहती है। हर तरह का ज्ञान ये अपने भीतर संजोए रखते हैं। पब्लिक प्लेसेस में भी ये लोग बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सामाजिक कार्य, सामाजिक गतिविधियों में और धार्मिक कृत्यों में खूब बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सबके साथ घुल मिलकर रहने वाले। इनका मस्तिष्क योजनाओं का घर होता है। अंक 2 वालों की अपेक्षा 20 के अंक वाले ज़्यादा संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। इसीलिए कठिन परिस्थिति में भी धैर्य का परिचय देते हैं। सहनशीलता इनका सबसे बड़ा गुण है। बातों में इनके सभ्यता और सौम्यता झलकती है। अश्लीलता और अशिष्टता इन्हें सख्त नापसंद है। चिंता करना इनकी प्रवृत्ति होती है और चिंता ही इनकी सबसे बड़ी शत्रु भी होती है। ये लोग अपनी लाइफ में धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, समृद्ध होते हैं। जीवन गुजारने के लिए इनके अपने आदर्श हैं, अपने सिद्धांत हैं। दूसरों की भलाई की बात इनके दिमाग में हमेशा रहती है। अगर कोई इनका किसी बात पर विरोध या इनकी कोई आलोचना करता है तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, खामोश रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। कलात्मक हैं, कल्पनाशील हैं, इनकी इमेजिनरी पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इसीलिए इनमें शारीरिक गुणों की अपेक्षा बौद्धिक क्षमता इनकी काफ़ी अच्छी होती है। फिजिकली ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। इनकी फैमिली लाइफ, खास करके मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है। लाइफ में उतार चढ़ाव भी इनके खूब आते हैं, किंतु ये विचलित नहीं होते हैं। इन्हें लोग एक्चुअल में समझ ही नहीं पाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये अपने मन की बात सामने वाले के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। ये चाहते हैं कि इनका पार्टनर इनकी भावनाओं को समझे। जैसे ये अपने फैमिली की, अपने परिवार की, अपने साथी की केयर करते हैं, वैसे ही ये अपने लिए भी उम्मीद करते हैं। और बदले में जब पलटकर इनको वो प्यार नहीं मिल पाता जैसे ये उम्मीद करते हैं, तो ये बहुत ही हताश, निराश और दुखी हो जाते हैं। जीवन के प्रति उदासीन होते चले जाते हैं। ये लोग बहुत ही भावुक होते हैं, उदार भी हैं और स्नेहिल स्वभाव लिए होते हैं। हर कोई इनका फायदा उठा सकता है। आसानी से ये लोग इमोशनल फूल या इमोशनल ब्लैकमेल हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से उतने स्वस्थ दिखाई नहीं देते जितनी कि इनकी जीवनी शक्ति होती है। इन्हें अक्सर इनडाइजेशन की, आंतों की समस्या परेशान करती रहती है। ये लोग अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं। लाइफ के सभी डिसीजन दिल से करते हैं। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, अपने घर से, परिवार से बेहद प्रेम करते हैं। परिवार के सभी सदस्यों की हर छोटी से छोटी चीज़ का पूरा ख्याल रखते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति भी है, ईश्वर में पूर्ण आस्था रखते हैं, अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रहते हैं। धन को इकट्ठा करने की इनमें प्रबल इच्छा रहती है, किंतु उसमें भी धन के प्रति मोह कम और अपनी सुरक्षा के प्रति भावना ज़्यादा रहती है। अपने धन को ये मानव कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए भी खूब खर्चा करते हैं। धन कमाने के लिए आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपके पास अच्छा पैसा रहता है, क्योंकि चंद्रमा धन का कारक भी है। आप लोगों को धन की कमी महसूस नहीं होने देता।
जरूरत पड़ने पर कहीं ना कहीं से उपलब्ध हो ही जाता है। ऐसे व्यक्ति या तो दूसरों की भलाई के लिए काम करते नजर आएंगे या फिर अनेक बाधाओं को पार करते हुए एक दिन अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इन लोगों का भाग्योदय मध्य आयु में होता है, लेकिन तब भी ये संतोष नहीं कर पाते हैं, क्योंकि या तो ये पारिवारिक मजबूरी में फंस कर रह जाते हैं और अपने जीवन का अधिकांश भाग दूसरों के लिए कार्य करते व्यतीत होता है। इन पर जिम्मेवारियों का, लायबिलिटीज का इतना ज़्यादा बोझ होता है कि चाहकर भी ये कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कड़े संघर्ष के बाद अपने भाग्य को संवार पाते हैं और धीरे धीरे धन भी एकत्रित कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा विचलित ही बना रहता है, हमेशा किसी न किसी बात में, चिंता में अकारण ही डूबे रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करते हैं, जिस कारण इनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। कभी कभी तो ये स्थिति इनके मानसिक विकार का कारण भी बन जाती है। छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम ले लेते हैं, दुखी होते हैं, लंबे समय तक उदास पड़े रहते हैं, जिस कारण इनकी सोच भी नेगेटिव हो जाती है। अपने घर परिवार की विषम परिस्थितियों के चलते हमेशा परेशान और बेचैन रहते हैं, चिंताओं में घिरे रहते हैं, जिस कारण अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, जिसका बुरा असर इनके वर्क प्लेस पर, इनके कैरियर पर भी पड़ता है। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ये लोग मिस कर जाते हैं। 20 मार्च को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 2। यहाँ पर चंद्रमा के साथ शून्य की एनर्जी भी शामिल है। यहाँ शून्य चंद्रमा की एनर्जी को, चंद्रमा के अच्छे और कमजोर दोनों ही गुणों को 10 गुना ज़्यादा और बढ़ा देती है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अंक 2 वाले से कहीं ज़्यादा इमोशनल होगा, बहुत जल्दी दूसरों के बहकावे में आ जाएगा। लाइफ में इनकी हमेशा उथल पुथल मची ही रहती है। 20 का अंक यानी कि पूर्ण चंद्रमा भी है, इसीलिए ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुंदर, पूर्णमासी का चांद, इनमें आकर्षण भी खूब होता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के कारण कई बार ये लोग ओवर पॉसेसिव भी हो जाते हैं। माइंड में नेगेटिविटी आ सकती है, हर छोटी छोटी बात पर इमोशनल हो जाना, आंसू आना, प्रोफेशनल लाइफ में इनके लूजर वाली सिचुएशन हो जाना, ये सब देख सकते हैं। कई बार दूसरों के प्रभाव में आकर कोई गलत डिसीजन ले लेना, जिनके इन्हें बहुत ही बुरे और खतरनाक परिणाम भी देखने को मिल जाते हैं। जिन्हें ये पैसा दे देते हैं उनसे पैसा वापस नहीं मांग पाते। इनकी जमा पूंजी ऐसे लोगों पर ही ज़्यादातर खर्च हो जाती है जो इनसे मदद लेकर पैसे लेके चले जाते हैं, पलट कर वापस नहीं आते हैं, और चाहकर भी ये अपने पैसे उनसे मांग नहीं पाते हैं, निकलवा नहीं पाते हैं। अपनी फ्रस्ट्रेशन परिवार के लोगों पर ज़्यादा उतारने लगते हैं। आपका सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट यही निकल कर आता है। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा। आप अपनों को ही अपना शत्रु मानने लग जाते हैं, उनकी बात सुनना तक नहीं चाहते हैं। आपको बाहरी लोग ज़्यादा आकर्षित करते हैं। आपको यहाँ पर समझदारी से काम लेना है। दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले जो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो। अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें। बाहर वालों की जगह अपने घर के लोगों पर विश्वास करें। उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए। उनसे कुछ बुरा सुनने की उम्मीद से या उन्हें टेंशन नहीं देना चाहते, ये सब बातें मत सोचिए। भले ही वे आपको बुरा भला कहें, लेकिन अंत में आपके अपने ही आपके काम आएंगे, बाहर के लोग काम नहीं आएंगे। जॉइंट फैमिली में रहना आपके लिए और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपके लिए आपको यहाँ समझना होगा कि 20 का ये अंक कोई भौतिक या सांसारिक अंक नहीं है। 20 के अंक वाले व्यक्ति के जीवन में सांसारिक कष्ट ज़्यादा लिखे हैं। इनकी इच्छाओं में, योजनाओं में हमेशा कोई ना कोई रुकावट लगी ही रहती है। हर काम देरी से पूरा होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने भीतर आध्यात्मिक और सात्विक गुणों का विकास करना होगा, तभी आप लोग अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। 20 का ये अंक नए उद्देश्य, नई योजनाओं, नई महत्वाकांक्षाओं और किसी महान कार्य या कर्तव्य की पूर्ति का सूचक है। 20 का ये अंक जागृति का सूचक माना गया है। इसे जजमेंटल अंक भी माना जाता है। आपका जन्म 20 तारीख को ऐसे ही नहीं हो गया है। आपको यहाँ समझना होगा कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने 20 तारीख को जन्म लिया है। 20 मार्च को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है मीन। इसके स्वामी है गुरु बृहस्पति। आपकी कुंडली में सूर्य अगर मीन राशि में है तो ये वीडियो आपके लिए है, वरना आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप भी कर सकते हैं। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि कहलाएगी। अपनी कुंडली खोलिए और चेक करें। अगर आपका सूर्य कुंभ राशि यानी 11 के अंक में है तो आपको मेरी 20 फरवरी वाली वीडियो देखनी है, और अगर आपका सूर्य मेष राशि यानी 1 के अंक में है तो आपको 20 अप्रैल को आने वाली मेरी वीडियो का इंतजार करना होगा। तभी आप अपने बारे में सही सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और अपने आप को गहराई से समझ पाएंगे, क्योंकि सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है। हमारे नेम, फेम, सोशल स्टेटस हमारा कैसा रहेगा, ये हम सूर्य राशि से भली भांति जान सकते हैं।
यहाँ मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने भाग्यांक के अंक को दिमाग में रखकर चूज करें। हमारी बर्थ डेट हमारी नेचर को दर्शाती है, जबकि हमारा भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है। यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रोमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के इस सेशन की कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है। जब तक आपका विजन क्लियर ना हो जाए आप मुझसे इस सेशन में जुड़े रहेंगे। डिटेल में सारी जानकारी आप व्हाट्सएप अकाउंट से ले सकते हैं, लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 20 मार्च को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर चंद्रमा के साथ साथ मीन राशि के गुरु का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। मीन राशि एक जल तत्व राशि है जो आपको इमोशनल बनाती है, सॉफ्ट हार्टेड बनाती है। आप लोग बहुत जल्दी दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे और महान व्यक्तित्व के लोगों के संपर्क में आए। आप लोग दूसरों को हानि पहुंचाने वाला कोई भी काम नहीं करेंगे, बल्कि दूसरों को तकलीफ में देखकर स्वयं भी दुखी हो जाते हैं। मीन राशि धार्मिक कार्यों, तीर्थ स्थलों, भूमि, समुद्र, पवित्र नदियों और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए आप लोगों का ईश्वर में पूर्ण आस्था होगी। देश विदेश भ्रमण करने के इच्छुक रहेंगे। सामाजिक प्रथा को मानने वाले होंगे। अच्छे मेहमान नवाज साबित होते हैं। आप लोग बातचीत की कला में भी माहिर हैं। इंट्यूशन पावर इनकी काफ़ी स्ट्रांग होती है। इनका झुकाव ज़्यादातर रहस्यमयी और गुप्त विद्या की ओर ज़्यादा केंद्रित रहता है। अज्ञात, पारलौकिक, दार्शनिक और रहस्यवाद को जानने की जिज्ञासा आपके अंदर काफ़ी होती है और इसमें आपको आनंद भी खूब मिलता है। प्रायः लोग आपको अंधविश्वासी मानते हैं, जबकि आप भाग्य भरोसे ज़्यादा रहते हैं। सुंदर वस्तुओं से विशेष लगाव रखते हैं। वैसे आप लोग आदर्शवादी हैं। दुनिया के कठोर और कटु सत्य से भागना चाहते हैं। अपने सपनों की दुनिया में रहना चाहते हैं। अपनी फैंटेसी में ही आपको असीम संतोष प्राप्त होता है और यही कारण है कि ये लोग एक महान लेखक, उपन्यासकार, कवि, शायर या संगीतज्ञ की श्रेणी में आ सकते हैं। किंतु इनका ड्रॉबैक ये निकल आता है कि ये लोग एक अच्छे कलाकार और अच्छे साहित्यकार तो हो सकते हैं, किंतु उसे व्यापारिक रूप नहीं दे पाते हैं। अपनी कला पर वाहवाही तो बटोर सकते हैं, किंतु उससे धन कमाने में, अपनी कला को बेचने में ये लोग असमर्थ रहते हैं, जिस कारण ये हताश और निराश होकर एकांत प्रिय या फिर ईश्वर भक्ति में अपने आप को डाल लेते हैं। ये लोग अपने लिए कोई ठोस डिसीजन नहीं ले पाते हैं। दूसरों के भरोसे ज़्यादा रहते हैं। कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। रिस्क टेकर बिल्कुल भी नहीं है। सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व और सबसे कमज़ोर चरित्र, दोनों ही प्रकार में से कोई एक व्यक्ति आप लोग हो सकते हैं। इनमें से कुछ भावनाओं में बहकर भोग विलास का जीवन चुन लेते हैं, गलत संगति के मित्रों का चुनाव कर बैठते हैं, मांस, मदिरा, शराब, नशीले पदार्थों का सेवन तक करने लग जाते हैं। फिर किसी भी प्रकार के छल कपट को करने से आप हिचकते भी नहीं हैं और गलत वातावरण का दास बनकर रह जाते हैं। और इसके विपरीत अगर इन्हें इनके जीवन का लक्ष्य मिल जाए तो ये दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा विपत्तिपूर्ण स्थिति का मुकाबला अधिक दृढ़ता से करते हैं। अपने स्वभाव में एक का एक परिवर्तन करके लोगों को आश्चर्यचकित भी कर डालते हैं और एक क्षण में ही अपनी दुर्बलता को उतार फेंक कर अपने आत्मविश्वास को चरम सीमा तक ले जाते हैं। इनके जीवन की दशा इसी बात पर निर्भर करती है कि ये कौन से रास्ते का चुनाव करते हैं। एक और जहां चंद्रमा हमारे मन का कारक है तो गुरु ज्ञान के। चंद्रमा हमारी इंट्यूशंस को, हमारे विचारों को बल देता है, तो वहीं गुरु उन विचारों को पूरे विवेक के साथ समझदारी देता है, हमें सही गलत की पहचान करने योग्य बनाता है, हमारा विजन क्लियर करता है, माइंड में क्लैरिटी देता है, हम किस रास्ते का चुनाव करें ये समझाता है। चंद्रमा हमें एक गुड थिंकर, एक गुड प्लानर बनाता है, तो गुरु उस प्लानिंग को सिंक्रोनाइज तरीके से ऑर्गेनाइज करने में हमें सक्षम बनाता है।
चंद्रमा और गुरु दोनों ही जल तत्वीय राशि हैं। दोनों ही बेहद शुभ हैं, सात्विक प्लैनेट्स हैं, सौम्यता प्रदान करते हैं, आपको कूल माइंडेड बनाते हैं, जिस कारण आप लोग बहुत ही कोमल हृदय वाले होंगे। छोटी छोटी बातों से खुश हो जाना तो छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी दुखी हो जाते होंगे, बेहद नाजुक और कमजोर दिल के हो जाते हैं। चंद्रमा और गुरु दोनों ही आपस में मित्र राशि हैं, इसीलिए दोनों मिलकर एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, आपकी सोच को एक ही दिशा में खींचेंगे। विचारों में विरोधाभास नहीं रहेगा, आपका विजन क्लियर रहेगा और आप कॉन्फिडेंट होकर काम करेंगे। चंद्रमा और गुरु की युति गज केसरी योग का भी निर्माण करती है, जिस कारण व्यक्ति अपने जीवन में अपार सफलता हासिल करता है। ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय होता है, धन के मामले में भी बेहद भाग्यशाली साबित होता है। ऐसा व्यक्ति तेजस्वी है, मेधावी है, धन धान्य से संपन्न है और उच्च पदों पर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति शत्रुहंता होते हैं, धार्मिक आस्था रखते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होंगे, चिंतन प्रवृत्ति के, गंभीर विषयों पर कार्य करना, उन पे बातचीत करना इन्हें भाता है। धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में इनकी रुचि रहेगी, इनमें संयम का भाव भी विद्यमान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी खूब नाम कमाएगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए भाग्यशाली साबित होगा। ये लोग गॉड गिफ्टेड लकली होते हैं, ईश्वर की अद्भुत शक्ति, ईश्वर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहती है। जो लोग इनके साथ दिल से जुड़ते हैं उनके भी सभी काम स्वतः सफल होते चले आते हैं। चंद्रमा और मीन राशि के गुरु शांति के सूचक हैं, मोक्षदायी हैं, इसलिए आपको आध्यात्म से जोड़ते हैं। इन लोगों में इतना अधिक पोटेंशियल होता है कि वो चाहे तो आध्यात्म की दुनिया में ऊंचाइयां छू सकते हैं और चाहे तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में अच्छी सक्सेस पा सकते हैं, चाहे तो पूरी मानवता के लिए एक इंस्पिरेशन का काम कर सकते हैं और चाहे तो पैसा, पावर, अथॉरिटी सब प्राप्त कर लें। जिन लोगों के लक्ष्य बड़े बड़े होते हैं वो इस एनर्जी से प्रभावित होते हैं। इन लोगों का चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। चंद्रमा और गुरु दोनों ही धन के कारक जो हैं, बशर्ते आपका चंद्रमा यहाँ पर अच्छी पोजीशन में होना चाहिए, शुभ अवस्था वाला होना चाहिए। चंद्रमा इनका कमज़ोर पड़ गया तो ये लोग अपनी प्रतिभा का पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर इनके दृष्टिकोण को समझने वाला कोई व्यक्ति मिल गया तो फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे। ये लोग किसी न किसी कला से अवश्य जुड़े होते हैं, इन्हें अपने उसी हिडन टैलेंट को बाहर निकालना चाहिए और उस पर ही फोकस रहना चाहिए, उस पर काम करें, इन्हें उत्तम लाभ मिलेगा। इनकी रुचि धर्म, दर्शन, रहस्यवाद और गुप्त विद्याओं के धन की ओर ही ज़्यादा देखी गई है। इंट्यूशन अच्छी है, सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इनके द्वारा की गई भविष्यवाणी भी अक्सर सही निकलती है। वहीं अगर कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो जाता है या फिर गुरु बृहस्पति खराब अवस्था में होते हैं तो यहाँ इनकी सौम्यता कलुषित हो जाती है, जो कि एक मानसिक विकार का भी रूप धारण कर सकती है। गुरु का मन मलिन नहीं होता, वो अपने मन में किसी के प्रति मैल नहीं रखता, लेकिन इनके स्वाभिमान को ठेस अवश्य पहुंचती है। तब ये क्रोध या आवेश में आ सकते हैं। इनका स्वभाव जिद्दी हो सकता है, मन में विकार आ सकता है, व्यक्ति के मन में लालच का भाव उत्पन्न हो सकता है। चंद्रमा मन का कारक है, मन है तो मन मलिन भी हो सकता है। तब ऐसा व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है। यहाँ अगर राहु या केतु की पोजीशन भी खराब हुई तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति सोच से बड़ा बड़ा हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन उस काम को अंजाम देने के लिए बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाते हैं, सिर्फ ख्याली पुलाव ही पकाते नजर आएंगे। ज़्यादा और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में फिर ऐसा व्यक्ति फ्रॉड स्कीम में भी फंस सकता है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये आध्यात्म के नेगेटिव साइड को भी पूरा यूज़ करते हैं, जिसे हम आम भाषा में ढोंगी बाबा भी कह सकते हैं, जो तंत्र का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसा व्यक्ति चंचल मन का होगा, अस्थिर मन का होगा, इसलिए गलत संगत करने से भी नहीं बाज आएगा। एक से अधिक व्यक्तियों के साथ इसके शारीरिक संबंध भी बन सकते हैं, एक्स्ट्रामेंटल अफेयर इनके देखे जा सकते हैं। एक्चुअल में ऐसा व्यक्ति विचार शून्य हो जाता है, फिर उसके मन में जो आता है वो वैसा ही कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति षड्यंत्रकारी भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के माइंड में क्लैरिटी नहीं रहती है, कंफ्यूजन की स्थिति ज़्यादा बनी रहती है। दूसरों को अच्छी सलाह देंगे, लेकिन जब अपने काम की बात आएगी तो हो सकता है वहाँ पर डिसीजन ना ले पाएँ, क्योंकि रिस्क टेकर भी नहीं होते हैं लोग। इसीलिए आप लोगों को ज़्यादातर जॉब वर्क में देखा गया है, दूसरों के अंडर में काम करते देखा गया है, ताकि आप दूसरों की गाइडलाइन में काम कर सकें। अपने व्यवसाय में आप रिस्क नहीं ले पाते हैं, वहाँ पर आपकी विल पावर भी कमज़ोर देखी गई है। वैसे आप लोग एडजस्टेबल हैं, इमोशनल हैं, लेकिन बैलेंस्ड भी हैं, क्योंकि मीन राशि का गुरु और चंद्रमा दोनों ही आपको इमोशनल बनाते हैं। देखने में आया है मन और बुद्धि आप दोनों का प्रयोग करते हैं। दिल और दिमाग
जब दिल की बात आती है तो दिल से काम लेते हैं, और जहाँ बुद्धि की बात आती है वहाँ पर आप प्रैक्टिकल भी जाते हैं, लाइफ को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं। अच्छे लर्नर हैं आप, रट्टू दोतने वाला काम नहीं है, हर सिचुएशन को समझ लेते हैं। नेचर आपकी बहुत ही कोऑपरेटिव है, केयरिंग है, सामने वाले की फीलिंग्स का भी आप पूरा ख्याल रखते हैं। हाँ, विपरीत लिंग के प्रति बहुत जल्दी और आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। आप लोगों को प्रेम संबंधों में, शारीरिक संबंधों में ज़्यादा रुझान रहता है। सजने संवरने के भी आप लोग बेहद शौकीन होते हैं। रोमांटिक प्रवृत्ति है, सच्चे प्रेम की तलाश में रहते हैं। आप लोगों की अपनी ही एक अलग दुनिया होती है, फैंटेसी की दुनिया, जिसे आप जीना चाहते हैं। चंद्रमा और मीन राशि का गुरु आपको स्त्रियोचित गुण देता है। पुरुष हो या स्त्री, आप लोगों में स्त्रियोचित गुण ज़्यादा विद्यमान रहते हैं। स्वभाव में चंचलता और रोमांटिक प्रवृत्ति आपको आपके कार्य क्षेत्र में दिशाहीन भी कराता है। यहाँ आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा, बैलेंस करना होगा। एक्चुअली आप लोग फैंटेसी ज़्यादा जीते हैं, प्यार से ज़्यादा प्यार होने की सोच में डूबे रहते हैं। इन्हें परी कथाओं के जैसा अंत भाता है, अच्छी सूरत के दीवाने होते हैं। चंद्रमा और गुरु दोनों ही खान पान के कारक हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति खाने पीने का बहुत शौकीन होगा। गुरु विस्तार का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति का पेट बड़ा हुआ हो सकता है, या फिर इनको वात की समस्या ज़्यादा रह सकती है, इनका पेट फूला हुआ रह सकता है, गोल मटोल शरीर रह सकता है, यहाँ तक कि इनका वजन भी बढ़ा हुआ देख सकते हैं। इनके मूड्स भी बहुत जल्दी जल्दी स्विंग होते रहते हैं। इन लोगों को कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। इन लोगों को नेम, फेम, धन भी तभी प्राप्त होता है जब ये लोगों से इमोशनली कनेक्ट होते हैं, लोगों को इमोशनली हील करते हैं। ये लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट भी हो जाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को आसानी से समझ भी जाते हैं और उनको हील भी कर पाते हैं। यही कारण है कि लोगों के लिए वरदान साबित होते हैं, भाग्यशाली साबित होते हैं। किंतु इनको अपने लिए कोई ना कोई सपोर्ट जरूर चाहिए, या तो इनको रिश्तों की सपोर्ट चाहिए, और अगर इनको रिश्ता ऐसा कोई नहीं मिलता है तो ये लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसे व्यसन की ओर कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं अपने इमोशंस को स्टेबल करने के लिए। अन्यथा ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। किंतु एक समय के बाद गलत खान पान के कारण ये किसी न किसी लंबी बीमारी से भी जूझते नजर आते हैं। इसीलिए इन लोगों का इमोशनली बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों को हमेशा किसी न किसी काम में अपने आप को व्यस्त रखना होगा। कोई ना कोई आर्टिस्टिक टैलेंट को ये जरूर फॉलो करते रहें। आपको यह समझना होगा कि आपकी खुशी आपके भीतर ही है। कोई दूसरा पर्सन आपको वो खुशी नहीं दे सकता जो आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में यही देखने में आया है कि ऐसे टूटे दिल वाला इंसान फिर एक अच्छा लेखक, शायर या उपन्यासकार बन जाता है और खूब नाम कमाता है, या फिर दूसरों को हील करने का, मोटिवेट करने का कार्य करता है। उपाय के तौर पर अपने चित्त को शांत बनाए रखने के लिए आप जितना संभव हो सके चांदी धारण करें। चांदी के गिलास में आप पानी पी सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं। आप लोगों को हल्दी और सफ़ेद केसर का तिलक माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। ये आपके गज केसरी योग का निर्माण भी करता है। जितना संभव हो लाइट शेड कैरी करें। रात में हल्दी वाला दूध पीना शुरू करें। आपके गुरु और मून की वाइब्रेशन तो अच्छी होगी ही, आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। चंद्रमा और गुरु दोनों ही खाने पीने को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। हेल्दी डाइट के रूप में भोजन करें और देर रात को भोजन अवॉइड करें। दिन ढलने के बाद भोजन ना करें। देर रात तक ना जागे, ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा माँ को दर्शाता है, इसलिए अपनी मदर का और माँ समान महिलाओं का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें। अपने सीनियर्स, अपने बॉस के साथ बनाकर रखें। उनके आशीर्वाद से आप बहुत जल्दी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। अपने विवाहित जीवन को सफल बनाए रखने के लिए शिव के अर्धनारीश्वर रूप की उपासना करते रहें। आप लोगों के मित्र अंक होते हैं 1, 3, 7 और 9 का अंक। सूर्य, गुरु, केतु और मंगल आपके समान अंक है। 5 और 6 का अंक। बुध और शुक्र का अंक। आपके शत्रु अंक होते हैं 2, 4 और 8 का अंक, यानी अपना ही आपका चंद्रमा का अंक, राहु और शनि का अंक। आपके लिए इन सब में से बेस्ट अंक है 3 का अंक। गुरु और चंद्रमा के मिलने से यहाँ पर गज केसरी योग का निर्माण जो होता है। वैसे तो चंद्रमा की किसी के साथ भी शत्रुता नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4 का अंक यानी राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाने का कार्य करता है। राहु को यहाँ पर शत्रु माना जा सकता है। वैसे भी राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की शक्ति को और ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देता है। यहाँ राहु चंद्रमा के साथ हुआ तो ऐसा चंद्रमा नेगेटिव हो जाएगा। अंक 2 के मित्र अंक और शत्रु अंक कौन से हैं और अपना ही 2 का अंक इसके लिए शत्रु अंक क्यों माना गया है, इन सब की डिटेल में जानकारी पाने के लिए आप मेरी इस वीडियो को मेरे दूसरे चैनल पर प्लेलिस्ट में आसानी से देख सकते हैं, जिससे आप आसानी से
समझ पाएंगे कि ये अंक हमारे लिए मित्र अंक क्यों है और शत्रु अंक क्यों है। आप लोगों के लिए शुभ तिथि है 2, 11, 20 और 29। शुभ दिन है रविवार, सोमवार और गुरुवार। शुभ रंग है व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम कलर, सिल्वर कलर, लाइट ब्लू शेड्स, वाटर कलर, येलो के सभी लाइट शेड्स आप कैरी कर सकते हैं। हाँ, डार्क कलर आपको हमेशा अवॉइड करने हैं। आपका लकी नंबर होते हैं 18 और 33 का अंक। 18 और 33 आपके लिए लकी नंबर साबित होंगे। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 फरवरी से 27 मार्च और 21 जून से 27 जुलाई के मध्य जन्मे लोग। और अगर इस समय के बीच में आपके साथी का जन्म 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। इसके अतिरिक्त 21 मार्च से 27 अप्रैल, 21 जुलाई से 27 अगस्त और 21 अक्टूबर से 27 दिसंबर के मध्य जन्मे लोगों के बीच आपके मैत्रीपूर्ण संबंध और विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर आप इस समय के बीच में 2, 11, 20 या 29 तारीख को कोई नया कार्य, कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। मैंने यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके मूलांक के अकॉर्डिंग 2 वीडियोस सभी के पर्सनल रूप से डाली हैं। 365 वीडियोस 365 दिन के हिसाब से। इन वीडियोस में मैंने आपके नेचर के साथ साथ आपके कैरियर का, आपके सोशल स्टेटस का, आपकी लाइफ में होने वाले इंसिडेंट्स के सभी बातों का डिटेल में वर्णन किया है, जिन्हें आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस के द्वारा आपको अपने जीवन की गहराइयों की सच्चाई का पता लगेगा। आपकी लाइफ आपको किस दिशा में ले जाना चाहती है, आपकी डेस्टिनी क्या है, इन वीडियोस के द्वारा आप भली भांति जान पाएंगे। आपका विजन क्लियर होगा। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।